अपने पार्टनर पे अप्लाई करती हूँ, ठीक है। और तो मैंने सर और मैम से सीखे हैं, तो कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी, तो वो आप है ना लिख लेना। अगर आपको उसके बेस्ट रिजल्ट आए तो आप आगे भी कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। तो अभी हम लोग है ना जैसे स्टार्ट करते हैं। मिथिला जी आप म्यूट कर लो। ओके जी। अभी देखो कि क्या होता है कि सबसे मेन चीज होती है अपने यहाँ पे हाइप, ठीक है। चाहे वो ट्रेनिंग की हो, चाहे वो सीनियर की हो, चाहे वो टेस्ट की हो, है ना, चाहे वो बिजनेस की हो, किसी भी चीज की हो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होती है हाइप। ओके, तो हाइप क्रिएट होती है हमारी पीपीटी कॉलिंग से, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम किसी भी पर्सन को इनवाइट करते हैं ना, तो हम उसको ये बोलेंगे कि मतलब जैसे हमने मान लो नॉर्मली उससे पीपीटी कॉलिंग कर ली, ठीक है। लास्ट में हमें उसको ये बात बोलनी रहती है कि देखो मैं ना आपको फर्स्ट ऑफ ये इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि ये जो हमारी लाइव क्लास होती है ना, इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग हमें बोल देते हैं कि यस हम कर लेंगे, और फिर वो मतलब है ना उसी टाइम पे थोड़ी देर बाद में जब हम उसको ट्रेनिंग के लिए कॉल करते हैं ना, तो वो उनका फोन नहीं उठता, या फिर वो बाद में ट्रेनिंग ज्वाइन ही नहीं करते, ठीक है। होता है ना ऐसा, सबके साथ होता है, ठीक है। मेरे साथ भी होता है, इसीलिए बता रही हूँ। तो अभी मतलब मैंने थोड़ा सा ना ये अप्लाई करा है कि मैं उनको जैसे पीपीटी के लिए इनवाइट करती हूँ ना, तो उसमें मैं लास्ट में एक चीज बोलती हूँ उनको कि देखो ये जो हमारी क्लास है ना, इसमें हम लोग कुछ ही लोगों का सिलेक्शन करेंगे जो कि आगे की ट्रेनिंग के लिए रेडी होंगे, ठीक है, जिनको सीट मिलेगी आगे की ट्रेनिंग में। और मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो ट्रेनिंग है ना, इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है, ओके, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपने किसी भी कारण से इस ट्रेनिंग को मिस कर दिया लाइव क्लास को, तो आगे आपकी किसी भी लाइव क्लास के अंदर आपको सीट नहीं मिलेगी, ठीक है। कई बार क्या होता है कि जैसे हम किसी पर्सन को शाम को कॉल करते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो वो उस टाइम तो बोल देता है कि मैम कल बता देना आप मेरे को। हम जब उसको कल बोलते हैं तो उसको फिर क्या लगता है कि इनकी तो दो दो ट्रेनिंग होती है, हम किसी भी टाइम पे ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो हम उसको सिंपल से एक बात बोलेंगे कि भाई लाइव क्लास में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है, ओके। अगर आपने रजिस्ट्रेशन होने के बाद किसी भी कारण से ट्रेनिंग नहीं लगाई, तो लाइव ट्रेनिंग में आपको सीट नहीं मिलेगी। ये लाइन आपको कंफर्म बोलनी है। तो फिर आप उससे ये पूछो कि अच्छा आप मुझे बताओ कि आप ये ट्रेनिंग कंफर्म अटेंड कर लोगे ना, क्योंकि मुझे 50 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों को ये ज्वाइन करवानी है ट्रेनिंग, ठीक है। अब आप उसको बोलोगे तो वो सोच के पक्का बताएगा आपको, ठीक है। मैंने अप्लाई करा था, तो जो पर्सन बिजी रहता है ना, वो पहले ही बोल देते हैं कि मैम आप एक काम करना, हम आपको फ्री होके मैसेज कर देंगे, अभी मैं ट्रेनिंग नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। और अगर मान लो कि किसी भी कारण से वो ट्रेनिंग नहीं लगाता है, तो बोल के भी उसको इवनिंग की लाइव क्लास नहीं लगवानी है, ठीक है। उसको ये चीज बोलनी है कि देखो लाइव क्लास तो अब आपकी होगी नहीं। हाँ इतना जरूर है, अगर आप 30 मिनट का टाइम दे सकते हो, तो मैं अपने सीनियर से बात करके इसका एक रिकॉर्डेड सेशन दे सकती हूँ आपको, बट वो आपको उसी टाइम पे कवर करना होगा और मेरे को रिप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये चीज आप बोलोगे ना, तो ये देखना कि वो बंदा या तो आपको उस टाइम के लिए मना कर देगा कि भाई मैं अभी फ्री नहीं हूँ, फिर आप उससे टाइम पूछ लो कि आप किस टाइम पे फ्री होंगे, ठीक है। और या फिर अगर वो नहीं लगाता है, तो उसको दोबारा से लाइव सेशन नहीं लगवाना है शाम वाला, ठीक है। क्योंकि इससे ना हमारी ट्रेनिंग की जो है वो हाइप वहीं पे खत्म हो जाएगी। ओके, इतना समझ में आ गया? आ गया आप लोगों को इतना समझ में? खुद ब खुद हमारे पास मैसेज आ जाता है, ठीक है। और अगर नहीं आता है मैसेज, तो आप ना जैसे ट्रेनिंग एंड होने के बाद में 2 से 3 मिनट के बाद में उसको पूछो, जैसे 2-3 मिनट का टाइम दो अगले बंदे को, ये नहीं कि तुरंत ही उसको कॉल कर दे, ठीक है। उसको मैसेज ड्रॉप करो, हाँ जी कैसी रही क्लास, इस क्लास में सबसे बेस्ट क्या लगा आपको, ये पूरी लाइन आपको उसको लिख के सेंड करनी है, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको सिर्फ इतना पूछेंगे ना कि कैसी रही क्लास, तो उसका माइंड दो चीजों में चलेगा, ठीक है। वो नेगेटिव भी सोचेगा और पॉजिटिव भी सोचेगा, उसको समझ में नहीं आएगा कि मैं कैसे बताऊं। अगर हम उसको ये पूछेंगे ना कि इसके बेस्ट पॉइंट बताओ, तब उसको समझ में आ जाएगा कि मेरे को इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी थी, ठीक है।
अगर वो बंदा आपको बोलता है कि मैं आगे के लिए रेडी हूँ, तब उसको बोलो कि ठीक है, मैं आपको 10 मिनट में कॉल करती हूँ, ठीक है। अगर उस बंदे का सामने से कॉल आता है, तब उससे कैसे बात करनी है। सामने से कॉल आता है तो आप उससे बोलो कि हाँ जी, अभी जो आपने क्लास लगाई, आई होप बहुत अच्छी क्लास थी, क्योंकि यहाँ पे जिन सर ने आपको क्लास दी थी, जैसे हमें पता होना चाहिए कि होस्ट कौन था, ठीक है। उन्होंने, जैसा कि इन्होंने अभी मिथिला जी ने बहुत अच्छी बातें बताई, तो सेम चीज मैं भी यही ट्राई करती हूँ उनके ऊपर, मतलब अप्लाई करती हूँ कि ये जो क्लास थी, का एक्सपीरियंस है, वो 30 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करी, बट आपको पता है कि 30 मिनट में सारा कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो इसमें से सबसे बेस्ट बात आपको क्या लगी, वो आप मुझे बताइए। तब अगर वो बताता है तो ठीक है, अगर वो ये बोलता है कि मुझे ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया, तब आप उसको ये बोलो कि हाँ देखो, क्योंकि 4.5 साल का एक्सपीरियंस अगर 30 मिनट में बताएंगे तो वैसे भी ज्यादा समझ में नहीं आएगा हमें, है ना। लेकिन इतना समझ में आता है कि अगर हम यहाँ पे टाइम देते हैं तो मतलब इन फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तब वो बोलेगा कि हाँ, और ये मोस्ट ऑफ होता है, पर्सन ये बोलते ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलो, कई बार क्या होता है कि पर्सन मतलब 4 to 5 डेज, सर उसमें 5 डे का शेड्यूल बताते हैं पीपीटी के अंदर, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अगर हम अपनी तरफ से उसको 3 दिन का बोलते हैं ना, तो कुछ पर्सन होते हैं जो बोल देते हैं कि सर ने बोला था कि उसमें तो 5 दिन का शेड्यूल लगा है, ठीक है। तो आप उनको बोलो कि देखो, सर ने जैसा कि आपको बताया था कि हमारा 5 दिन का शेड्यूल रहता है, जिसमें आपकी ना 2 ट्रेनिंग होती है, एक 3 बजे की, एक 8 बजे की, ठीक है। और ये जो शेड्यूल होता है ना, ये होता तो 5 डे का है, बट डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप कितना जल्दी सीखते हो और सीखने पे कितना फोकस करते हो, ठीक है। अगर आप 3 दिन में कवर करते हो तो चौथे दिन आपका यहाँ पे एक इंटरव्यू होता है, अदरवाइज 5th डे तो होगा ही होगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपको आगे ट्रेनिंग नहीं मिल पाएगी, ठीक है। ये चीज हम उसको अपने तरफ से बोलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे संडे को पीपीटी हुई, हमें उसको बुधवार को प्लान दिलाना होता है, लेकिन पीपीटी में 5 दिन का शेड्यूल बताया जाता है। कई पर्सन ये बात पकड़ लेते हैं, तो उनको आप इस तरीके से हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज आप लिख सकते हो कि मतलब आप उस जो लास्ट वाली लाइन होती है ना, उसको अपने हिसाब से कन्वर्ट करके उसको बता सकते हो, ठीक है। अब उसको आगे मेन सेकंड हाइप होती है हमारे सीनियर की, ओके। वो तो होस्ट थे ट्रेनिंग के, उसके बजाय हमारे जो सीनियर होते हैं ना, उनकी हाइप कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि देखो, ये जो आपकी आगे की ट्रेनिंग है ना, इसका रजिस्ट्रेशन मैं नहीं कर सकती, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन हमारे सीनियर करेंगे, जो कि यहाँ पे एज ए मैनेजर लेवल, या फिर जैसे आप मान लो कि वंदना मैम से करवाते हैं तो एज ए सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। और ये वो पर्सन है जिन्होंने मुझे सारा कुछ सिखाया था, और आई होप कि ये आपको भी गाइड करे, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हमारे सीनियर करेंगे। तो मैं ना आपको कंफर्म नहीं बोल सकती कि वो आपको सीट दे देंगे, ठीक है। तो मुझे एक बार उनसे बात करनी पड़ी, ओके। तो मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट लेती हूँ और आपको 10 मिनट के बाद में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर दूंगी। ये बोल के आप उसको, ठीक है, आप फोन रख सकते हो और उसको फिक्स 10 मिनट के बाद में मैम से बात करके, जैसे 2:30 बजे ट्रेनिंग एंड होती है, अगर आपको बात करवानी है तो आप करवा सकते हो, वरना फिर आप उसको टाइम दे दो 4 बजे के बाद का, ठीक है। 4 से 5 के बीच का टाइम दे दो, क्योंकि ये ना सभी सीनियर के लिए बहुत इजीली होता है, इस टाइम पे ज्यादा वर्कलोड नहीं होता है, क्योंकि मैम सर भी इस टाइम पे थोड़ा फ्री रहते हैं। 4 से 5 के बीच में उनकी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो और उसको फिक्स बोल दो कि 1 टाइम ही अपॉइंटमेंट मिलता है, और अगर आपने मिस कर दिया तो सेकंड टाइम मैं नहीं बोल सकती कि सर आपको अपॉइंटमेंट देंगे या नहीं देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हाइप क्रिएट करोगे ना, तो वो बंदा पक्का फोन उठा लेगा। हाँ, हो सकता है कुछ जेन्युइन रीजन हो जाए तो बात अलग है, वरना तो फोन उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, वरना अगर हम मान लो कि 2:30 बजे वाले ट्रेनिंग के बाद में उसको 10 बजे तक लेके बैठे रहेंगे ना दूसरे दिन, तो गड़बड़ हो जाता है। इसलिए उस टाइम पे आपको सीनियर की हाइप क्रिएट करके और इनसे बात करवा के और इनसे कनेक्ट करना है, ठीक है।
वीडियो नहीं देना, क्योंकि एक ट्रेनिंग के बाद में अगर आप तुरंत कोई वीडियो दोगे तो थोड़ा ओवरलोडेड हो जाता है इसलिए, ठीक है। तो या फिर ये हो सकता है कि जब सीनियर बात करेंगे ना तो वो रजिस्ट्रेशन वर्कशॉप के बारे में बता सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बताते हैं तो अजय सर वाली आप रजिस्ट्रेशन वर्कशॉप की वीडियो सेंड कर सकते हो, ठीक है, सर की वीडियो सेंड कर सकते हो। अदरवाइज फिर आप सीनियर से बात होने के बाद ही कोई भी वीडियो दोगे, वरना सीनियर की हाइप नहीं रहेगी, क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा ही नहीं और हम उनको वीडियो पहले ही दे रहे हैं, तो फिर क्या मतलब हुआ सीनियर का, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी है, कोई भी वीडियो अपनी तरफ से नहीं देनी है, ओके। सीनियर जब बोलेंगे पूरा शेड्यूल बताएंगे उसके बाद, ठीक है। और उसको एक जो कि अगर आप 2 ट्रेनिंग कंफर्म लगाओगे अच्छे से, तब आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी बनेगी, ये बात कंफर्म बोला करो उनको, ठीक है। ओके, क्योंकि अगर हम फर्स्ट डे उसको आईडी बनाने के लिए देते हैं ना, तो वो फिर आगे चल के ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते ढंग से, तो इसलिए उनको 2 ट्रेनिंग के नोट्स और 2 ट्रेनिंग कंफर्म अटेंड होने के बाद ही रजिस्ट्रेशन की आईडी बनवानी चाहिए, टेस्ट से तो पहले हो जानी चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, फर्स्ट डे वाला शेड्यूल हो गया। सेकंड डे जब आप बात करते हो ना, तो उससे थोड़ी सी नॉर्मली बात करो कि हाँ मतलब कैसी रही आपकी क्लास वगैरह, क्या कुछ समझ में आया। फिर उसको थोड़ा सा ना वीडियो के बारे में बात करो, प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बारे में, ठीक है। और डायरेक्ट कंपनी के बारे में बात ना करके उसको नॉर्मली जो भी चल रहा है उस चीज के बारे में बात करो, और फिर उसको धीरे धीरे बताओ कि देखो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है ना, इसकी मतलब जो वीडियो आपने भेजी है ना उसको ऑन द कॉल भी क्लियर करो, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट डे की कॉलिंग हो गई, पहले हमने सीनियर अप्रोच करवा दी, फिर शाम को जब हम कॉल करेंगे तो उसको प्रोफाइल क्लियर कर देंगे खुद से, ठीक है। सेकेंड डे आपको थर्ड पार्टी 1 करवानी है, ओके। थर्ड पार्टी 1 कब करवाओगे, जब आप सुबह सुबह मॉर्निंग में उसको कॉल करोगे ना, तब उसको नॉर्मली बात करके फिर उसको वीडियो की हाइप क्रिएट कर दो, ठीक है, मार्केटिंग प्लान का जो देवांशु सर का। उसके लिए आप ये बोलो कि देखो अभी आज जो आपको अभी जो वीडियो मिलने वाला है ना, इस वीडियो में ऑलमोस्ट आपको यहाँ के सारे लेवल्स इनकम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो में से आपके कम से कम इंटरव्यू के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन मस्ट आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और राइट डाउन भी कर लेना, नोट जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको बोल दो कि ठीक है आप ये वीडियो कंप्लीट करो, उसके बाद मैं आपको 2 बजे के समथिंग या जिस भी टाइम पे आप फ्री हो उस टाइम अपना दे दो, और उनको बोलो कि ठीक है मैं आपको ऑन द कॉल अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। उसके बाद जब आप उसको कॉल करो तो उसको मार्केटिंग प्लान खुद से क्लियर करो, और शाम तक जाके उसकी थर्ड पार्टी करवा, ओके, थर्ड पार्टी करवा दो। और फिर तीसरे दिन थर्ड पार्टी करवाएंगे ना, उसमें क्या होगा 2 बार उसको मार्केटिंग प्लान और प्रोफाइल क्लियर हो जाएगी। एक बार तो हम खुद करेंगे, दूसरी बार जिस पर्सन से हम थर्ड पार्टी करवाएंगे ना उससे क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तीसरे दिन हमें क्या करना है, उसको प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करनी है, ठीक है। प्रोडक्ट की हाइप क्रिएट करने के बाद में हमें उसको थोड़ा बहुत मतलब समझाना है प्रोडक्ट क्यों जरूरी होते हैं, बेस क्या होता है, ये चीजें हम उसको ऑन द कॉल क्लियर करके फिर आप उसको प्रोडक्ट की वीडियो सेंड कर, ओके। उसके बाद जब आप सेकंड थर्ड पार्टी करवाओ ना, तब उसमें थोड़ी बहुत है ना उसको मतलब क्या होता है कि लेवल्स वगैरह तो हम मार्केटिंग प्लान में और कार लेवल, ये कार प्लान जो भी है ये हम मार्केटिंग प्लान में ऑलमोस्ट क्लियर हो जाता है। सेकंड थर्ड पार्टी में आपको करना क्या है, उसको थोड़ी सी प्रोडक्ट की नॉलेज दिलवाओ। उससे क्या होगा कि उस बंदे को ये पता रहेगा कि मुझे मतलब ये प्रोडक्ट क्या क्या काम आते हैं। तो अगर हम उसको बाद में प्लान के बाद में भी बात करेंगे ना, तो उसका ध्यान प्रोडक्ट के ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सेकंड थर्ड पार्टी के अंदर हम लोग थोड़ी प्रोडक्ट की नॉलेज और थोड़ा सा उसको क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि हम क्या है अगर उसको ऑल इंसेंटिव वाला क्लियर करने बैठ जाएंगे ना तो उसके ज्यादा समझ में नहीं आएगा। तो उससे अच्छा है कि हम उसको नॉर्मली पॉइंट टू पॉइंट 4 पार्ट में डिवाइड करके और टेस्ट वगैरह के बारे में बताते हैं हम उससे, ठीक है। तो उससे उसकी दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएगी, टेस्ट की तैयारी भी हो जाएगी, प्रोडक्ट नॉलेज भी हो जाएगी और थर्ड पार्टी 1 भी होगी, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को?
चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया तो। ओके, और फिर देखो अब बारी आती है टेस्ट की। एक चीज ध्यान रखना, फर्स्ट डे की दोनों ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में हमें उसकी आईडी बनवानी है, ठीक है। ओके, और जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल के आप वीडियो भेजते हो ना, उनके नोट्स जरूर बनवाने उससे, ठीक है। अगर उसको समझ में नहीं आता है, उसको पूछो कि भाई आपको समझ में आ रहा है क्या कि मेरे को नोट्स कैसे बनाने हैं। अगर नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर दो, ठीक है। थैंक यू। ओके, तो ये उसको क्लियर कर दो। फिर तीसरे दिन की बारी आती है थर्ड फॉलो अप। आप लोग लिख रहे हो क्या पॉइंट? जो बारी आती है थर्ड डे, हमें ना उसको उसको क्या करना है, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है ना। तो टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना है ना, तो आप पहले उसको सारा कुछ एक्सप्लेन कर दो टेस्ट के बारे में खुद, ठीक है। फिर आप अपनी टीम के किसी भी न्यू पर्सन को उठा के और उससे टेस्ट का एक्सपीरियंस दिलवाओ, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम है तब तो हम इवनिंग तक उसको लेके चल सकते हैं टेस्ट के बारे में। अगर हमारे पास टाइम नहीं है, जैसे संडे को प्लान दिलवाया, बुधवार को उसे प्लान दिलवाना है, ठीक है। संडे को पीपीटी करवाई, बुधवार को प्लान दिलवाना है, तो हमें क्या करना है, ट्यूसडे को सुबह ऑन द कॉल हमें उसको क्लियर करके उसके बाद अपनी टीम के किसी पर्सन से बात करवानी है और उसको टेस्ट का एक्सपीरियंस दिलवाना है, ठीक है। वो क्यों जरूरी है, ताकि उसको थोड़ा सा हेजिटेशन ना हो, है ना। कई बार क्या होता है, लोग टेस्ट के इंटरव्यू के नाम से ही डर जाते हैं, वो फोन ही नहीं उठाते, ठीक है। तो आप नॉर्मली उससे बात करवाओ। और आप लोग भी एक चीज ध्यान रखो कि अगर आपको बोला जाता है कि आपको टेस्ट का एक्सपीरियंस देना है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ये मत समझो कि पता नहीं क्या करना होगा। आपको सिंपली कॉपी पेस्ट करना है, यानी कि आपको जो टेस्ट में पूछा था ना, सेम वो चीज उस पर्सन को बता दो कि मेरे से ये पूछा था, और मतलब है ना, मैंने इतने क्वेश्चन का आंसर दिया था, बाकी मतलब मैम ने सपोर्ट करा था, क्योंकि आप लोगों का भी तो टेस्ट हुआ था, आपसे भी तो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो ये नहीं है कि अगर कोई आपका सीनियर बोल रहा है कि टेस्ट का एक्सपीरियंस देना है, तो उसमें आप ये घबरा जाओगे, पता नहीं क्या करना है मेरे को। आप लोग अपने उसी चीज को ना कॉपी और पेस्ट कर दो, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात हो जाएगी। और उसके बाद उसका टेस्ट जिस टाइम करवाओ ना, उस टाइम पे टेस्ट होने के बाद आप उस अपने ग्रुप की हाइप जरूर क्रिएट कर देना, ठीक है। ओके, यहाँ तक हो गई और हमने पार्टनर को प्लान तक पहुंचा दिया, ठीक है। तो आई होप मतलब मैंने जितना भी आपको फॉलो अप में बताया आपको समझ में आया होगा, और जो कुछ अगर अच्छा लगा हो तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा बताने की कोशिश करी है। समझ में आ गया सभी को? किसी को कुछ? तो आप कैसे बोलोगे कि जैसे आपने उसको कॉल करा, फिर आपने उसको बोला कि देखो आपने 2 ट्रेनिंग लगाई, 2 वीडियोस मिले आपको, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, है ना। और मैंने ना आपके लिए स्पेशली मतलब हमारी टीम की जो बेस्ट लीडर है ना, वो उन मैम से आपके लिए स्पेशली टाइम लिया है ताकि वो आपको वर्क वगैरह यहाँ पे समझा सके, ठीक है। और वो मैम जल्दी से यहाँ पे ना मतलब टाइम उनको मिल पाता क्योंकि वो बहुत बिजी रहते हैं, बट मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करके, और आप चूंकि सीरियसली ट्रेनिंग लगा रहे हो इसलिए मैंने आपके लिए टाइम दिया है। तो आप उसको फिर टाइमिंग बता दो कि इस टाइम पे आप फ्री रहना, क्योंकि मैम से बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है, ठीक है। ये हाइप क्रिएट करके फिर आप थर्ड पार्टी करवा सकते हो। मैम आपको है ना वर्क करना कैसे करना है और ये सारा कुछ आपको क्लियर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? और में आपको क्या करना है, सेकंड थर्ड पार्टी में आपको उन मैम की ऐसे हाइप क्रिएट करनी है कि देखो जो आपका टेस्ट होने वाला है ना, उसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने स्पेशली जिन मैम से टाइम लिया ना, वो अगर आपको गाइड कर देंगे ना, तो ये 100% श्योर है कि आपका टेस्ट जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो इतने अच्छे से गाइड करते हैं टेस्ट वगैरह के लिए। ओके, उसके बाद फिर उस मैम से बात करवा दो, मैम से सर से जिससे भी करवानी है आप बात करवा सकते हो, ठीक है। ओके, समझ में आ गया?